everyone, welcome back to the channel. Today in this video we will study about the Mendel's second law, that is law of independent assortment. In the previous video we have studied about the Mendel's first law, that is law of segregation. In this video we will study law of independent assortment, or it is also called as dihybrid cross. So dihybrid cross or dihybrid inheritance involves the inheritance of two pairs of contrasting characters at the same time. तो dihybrid cross में या dihybrid inheritance में क्या हो रहा है कि inheritance of two pairs, यहाँ पे दो पेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है from the parents, from the mother and as well as the father of contrasting characters. मतलब contrasting characters मतलब जो mother और father के पास एक ही टाइप का जो कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर्स को हम लोग लेंगे, मतलब दोनों के पास सेम टाइप का कैरेक्टर्स है और उससे हम लोग उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है या उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं. तो एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम पे दोनों को कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ लेते हैं और फिर उससे न्यू जनरेशन्स या न्यू डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग क्रिएट करते हैं. ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट्स फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है पेरेंट्स से, जब ट्रेट्स या यहाँ पे ट्रेट्स जो बोला गया ये जीन्स को ही बोलते हैं. उस समय जीन्स या डीएनए का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इसलिए मेंडल जो था उस पर्टिकुलर जीन्स को नाम दिया था ट्रेट्स. तो वो ट्रेट्स जो है वन पेयर ऑफ ट्रेट्स सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली. तो दोनों पेयर ऑफ ट्रेट्स जो मदर और फादर से आ रहा है वो दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स लेके आ रहा है, लेकिन सेम ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है दोनों के पास. सो वो दोनों अपना अपना फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है तो दोनों अपने आप अपना एक्सप्रेशंस दे रहा है, मतलब दोनों सेग्रीगेट हो रहा है और फिर इंडिपेंडेंटली वो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है. तो ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ वी विल सी डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जो है टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया था. तो वो मेंडल क्या किया था, एक तरफ में राउंड और येलो सीड्स लिया था, ठीक है, और दूसरी तरफ में रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिया था. तो यहाँ पे क्या है, राउंड और येलो सीड्स जो था ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाला है और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर शो करने वाला है. तो जब ये दोनों टाइप्स ऑफ सीड्स जिसमें कि दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ये दोनों सीड्स को जब एक साथ क्रॉस कराया गया तो उससे जो उसका F1 जनरेशन निकला वो हम लोग देखेंगे कैसे निकला. तो सबसे पहले पेरेंट्स है राउंड येलो सीड्स, रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स. अब ये दोनों से जब हम लोग इसका ट्रेट्स या जीन्स देखेंगे तो उसमें हम लोग को दिखेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और रिंकल्ड और ग्रीन में स्मॉल आर, स्मॉल वाई. अब इससे जो गैमीट्स निकलेगा तो गैमीट्स क्या होगा, दोनों कैरेक्टर्स का एक एक गैमीट्स आएगा, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो गैमीट्स आएगा यहाँ पे. तो ये हो गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पे आ गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई. अब ये दोनों गैमीट्स को हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. तो इससे हम लोग क्या समझे, ये जो निकला F1 जनरेशन में जो निकला तो ये क्या निकला, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है. तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया जो कि है राउंड, और कैपिटल वाई यहाँ पे है तो ये हो गया येलो कलर. तो राउंड और येलो कलर सीड्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इन दी F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन में राउंड और येलो सीड्स बहुत सारे निकला होगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स को हम लोग क्रॉस कराएंगे तो यही टाइप्स ऑफ सीड्स निकलेगा. अब जितना मैंने F1 जनरेशन का जो राउंड और येलो सीड्स है जिसके पास हेट्रोजीनियस कैरेक्टर्स है, यहाँ पे होमोजीनियस कैरेक्टर था, मतलब ये प्योर ब्रीड था, मतलब ये कैपिटल और कैपिटल आर दोनों एक साथ प्रेजेंट है, ना कि कैपिटल आर और स्मॉल आर. तो इसको बोलेंगे प्योर ब्रीड, इसको बोलेंगे इम्प्योर, मतलब ये मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है इसके पास, तो इसलिए इसको ही बोलेंगे इम्प्योर. अब ये जो F1 जनरेशन में जो रिलीज हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, अब उसको हम लोग जब F2 जनरेशन में ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा हम लोग देखेंगे. अभी
तो हम लोग देखें कि F1 जनरेशन में जो है राउंड और येलो सीड्स निकला, लेकिन वो इम्प्योर्ड था। तो जो F1 जनरेशन में जो आया, जो राउंड और येलो सीड्स था, अब वो दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन मतलब F2 जनरेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर है और येलो जो है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो राउंड और येलो सीड्स। अब इसका जो एलील्स आएगा या इसका जो गमीट्स आएगा वो कैसे निकलेगा हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स था वहाँ पे वो प्योर ब्रीड था, तो वो लोग दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मतलब कोई डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई फैक्टर नहीं था, क्योंकि दोनों ही एक टाइप का था, एक ही टाइप का एलील था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों अलग अलग टाइप का एलील्स है, तो दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा। अगर दूसरे के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन भी अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ये F1 जनरेशन जो ये है जीन्स, इससे 4 टाइप्स ऑफ एलील्स निकला, चारों का डिफरेंट कैरेक्टर्स है। कैपिटल आर मतलब ये राउंड है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड है, कैपिटल वाई मतलब येलो है और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन है। तो ये है डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक ही एलील है और उसमें बहुत 4 एलील है और उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अब ये चारों कैरेक्टर्स को हम लोग पेयर्स में देखेंगे, क्योंकि हम लोग 2 कैरेक्टर एक साथ देख रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ लेंगे, मतलब हम लोग इसका गमीट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला गमीट्स जो बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई बना, उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ हम लोग बनाए, फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ बनाए और स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ बनाए। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए। ये है राउंड और येलो सीड्स, ये है राउंड और ग्रीन सीड्स, राउंड है लेकिन वो ग्रीन कलर का सीड्स है। यहाँ पे क्या है, ये रिंकल सीड्स है लेकिन येलो कलर का है, और यहाँ पे है रिंकल सीड्स और ग्रीन कलर। तो ये डिफरेंट नेचर या डिफरेंट 4 वैरायटीज ऑफ गमीट्स निकला यहाँ पे। अब सेकेंड पेरेंट में दोनों का कैरेक्टर्स दोनों हम लोग F1 जनरेशन से ही ले रहे हैं, तो दोनों में जो है हमारा गमीट्स एक ही टाइप का निकलेगा। अब हम लोग ये 4 गमीट्स और ये 4 गमीट्स को हम लोग एक साथ क्रॉस कराएंगे और उससे फिर कितना सारा हम लोग को F2 जनरेशन में कितना सारा पॉसिबिलिटीज निकल रहा है, अब हम लोग वो देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे F2 जनरेशन कैसे हो रहा है। ये ऊपर वाले साइड्स में एक पेरेंट्स या एक साइड का गमीट्स है और इधर वाले साइड्स में एक पेरेंट्स का गमीट्स है। अब दोनों साइड का जो गमीट्स है, अब दोनों को हम लोग एक साथ क्रॉस कराएंगे और कितना सारा इसमें क्रॉस बन रहा है हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है और इस बॉक्स में भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो इस वाले बॉक्स में आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग बॉक्स को भरते जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे कि कैसे रेशियो निकल रहा है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे करते हुए हम लोग ये पूरे टेबल को भरेंगे, फिल करेंगे। तो हम लोग ये टेबल को फिल कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, मतलब हम लोग को फिनोटिपिकली क्या रेशियो दिख रहा है। हम लोग जब ये फिल करेंगे तो इसको फिल करते वक्त ध्यान देना है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब ऐसा जो कैरेक्टर्स रहेगा हम लोग दोनों उसको एक साथ लिखेंगे, ना कि अलग अलग लिखेंगे। तो इस केस में जैसे यहाँ पे क्या है कि ये वाले में कैपिटल आर है और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। उसके बाद कैपिटल वाई और कैपिटल वाई दोनों एक साथ उसको लिखेंगे। तो दोनों पेयर ऑफ एलील्स जो है वो दोनों को एक साथ में लिखेंगे। तो ऐसे करके ये टेबल पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो में है राउंड और येलो कलर, राउंड सीड्स दिखेगा और येलो कलर का सीड्स दिखेगा। तो ये हम लोग को कितना दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को काउंट करना होगा इस टेबल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं, यहाँ पे राउंड, ये कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो मतलब यहाँ पे राउंड और येलो सीड्स आएगा, ये एक हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है,
तो ये कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी येलो कलर का सीड्स आएगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी राउंड और येलो कलर का सीड्स दिखाएगा, और ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो कलर का सीड्स दिखाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टेबल में आ जाएंगे, यहाँ पे 4 हुआ। नेक्स्ट टेबल में आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो सीड्स। यहाँ पे कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे राउंड तो आएगा लेकिन ये येलो सीड्स नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रीन सीड्स आएगा। तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे, अगले पे जाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो, इसमें भी राउंड और येलो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड और येलो सीड्स आएगा। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो सीड्स दिखाएगा, शो करेगा। फिर यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि कैपिटल आर नहीं है, फिर इसमें दिखाएगा, फिर इसमें भी नहीं दिखाएगा क्योंकि कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है, स्मॉल है। तो टोटल हम लोग देखेंगे राउंड और येलो सीड्स कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हम लोग को राउंड और येलो सीड्स दिखा जो कि है 9 का नंबर दिखा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे राउंड और ग्रीन सीड्स। तो ग्रीन यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ग्रीन कलर का जो भी सीड्स जो भी शो करेगा वो स्मॉल वाई रहना चाहिए और राउंड में कैपिटल आर होना चाहिए। तब हम लोग देखेंगे इस वाले में कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तो ये वाला हो गया राउंड और ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल आर वाला और यहाँ पे है स्मॉल वाई, तो ये हो गया राउंड और ग्रीन सीड्स। और नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग को कैपिटल आर दिख रहा है, वो है यहाँ पर, तो ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये भी हो गया राउंड और ग्रीन सीड्स, और हम लोग को नहीं दिख रहा। तो मतलब हुआ कि राउंड और ग्रीन सीड्स जो है ये 3 नंबर है, ये हो गया 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिंकल्ड और येलो सीड्स। रिंकल्ड मतलब इसमें कैपिटल आर नहीं होगा, दोनों ही जो कलर होगा, दोनों ही जो ट्रेट गमीट्स होगा वो स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पे और येलो है, येलो मतलब कैपिटल वाई होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है एक। नेक्स्ट बच रहा है ये वाला दिख रहा है स्मॉल आर और कैपिटल वाई है यहाँ पे, और ये तीसरा यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये 3 हो गया जो कि हो गया रिंकल्ड और येलो सीड्स, ठीक है। और फाइनली जो बचा लास्ट वाला वो है रिंकल्ड स्मॉल आर और ग्रीन भी है जो कि स्मॉल वाई, तो ये एक। तो रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स जो है वो 1 निकला। तो हम लोग फिनोटिपिक रेशियो क्या लिखेंगे, 9:3:3:1, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का मतलब हुआ कि राउंड और येलो सीड्स मिला, 3 का मतलब हुआ कि राउंड और ग्रीन सीड्स मिला, फिर 3 का मतलब हुआ रिंकल्ड और येलो सीड्स मिला, और फाइनली जो 1 बचा वो रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स था। तो ऐसे करके हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन निकालते हैं। हम लोग सारा अलील्स ले लेंगे पहले, उसके बाद 4 जो अलील्स निकलेगा उससे हम लोग उसका गमीट्स बनाएंगे, क्योंकि पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है तो दोनों को साथ में लेना होगा। साथ में जितना भी गमीट्स आएगा उसके बाद हम लोग उसको क्रॉस कराएंगे। तो टोटल हम लोग जब देखेंगे ये क्रॉस टेबल पे, ये टोटल हम लोग को दिख रहा है 16 नंबर आया। तो इसको टोटल कर लेंगे, 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16। तो ये 16 टोटल जो जितना भी F2 जनरेशन में निकला वो टोटल 16 निकला, और उसका 16 का फिनोटिपिक रेशियो क्या है वो ऐसे निकला, ठीक है। यही था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल्स रूल। तो यही था आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।